Everyone. In the last video, we learned about Section 167 CRPC 1973. That Section 167, it mentioned about the procedure that the investigating agency has to follow when the investigation cannot be completed within 24 hours. It was talking about remand basically. So today, without wasting much time, let us proceed to Section 168 and Section 169. These are two small sections that I would try to cover today, Section 168 and Section 169. Section 168, report of investigation by subordinate police officer. It's a very small section, nothing confusing over here, nothing complicated. Report of investigation by subordinate police officer. When any subordinate police officer has made any investigation under this chapter, he shall report the result of such investigation to the officer in charge of the police station. Simple, nothing to be explained or nothing so complicated here. If the investigation was carried out by some subordinate police officer other than the officer in charge of a police station, some subordinate police officer, then that subordinate police officer, once the investigation is done, once it is completed, then that police officer, that subordinate police officer, shall report the result of such investigation to the officer in charge of the police station. Okay, so it's simple to understand. Investigation अगर कोई जूनियर ऑफिसर या सबॉर्डिनेट ऑफिसर कर रहा होता है, सबॉर्डिनेट ऑफिसर बेसिकली, अगर एसएचओ ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करके किसी और को ये अथॉरिटी डेलीगेट की है, डिप्यूट किया है इस काम के लिए, कोई सबॉर्डिनेट ऑफिसर को, फॉर एग्जांपल कोई सब इंस्पेक्टर है, तो वो जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाने के बाद इसकी एक रिपोर्ट बनाकर जो है प्रेजेंट करेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, इसके रिजल्ट के बारे में, जो एसएचओ हैं यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर जो हैं, जिनको हम पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दैट पुलिस स्टेशन कहते हैं, तो उनको रिपोर्ट करेंगे। ये है धारा 168 में मैंशनड, एक छोटा सा सेक्शन है। ओके, मूविंग अहेड, सेक्शन 169। अब देखिए यहाँ पर पुलिस को कुछ पावर दी गई है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं जिसको जो है अलग से और ख़ास तौर पर समझाया जाए। आप इसको अगर एक बार पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर लिखा क्या है। सेक्शन 169, रिलीज़ ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। रिलीज़ ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, अगर सबूत जो है माकूल नहीं है, काफ़ी नहीं है, तो उस केस में पुलिस क्या करेगी? अक्यूज़ को रिलीज़ कर देगी। ओके, इफ़ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर it appears to the officer in charge of the police station that there is not sufficient evidence or reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of the accused to a magistrate, such officer shall, if such person is in custody, release him on his executing a bond with or without sureties, as such officer may direct to appear if and when so required before a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report and to try the accused or commit him for trial। तो यहाँ पर जो पावर दी गई है पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को, वो ये कि अगर सबूत, एविडेंस जो है वो काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे? अगर कस्टडी में है अक्यूज़ड, नॉर्मली क्या है कि वो अक्यूज़ड को लेकर जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास। ओके, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, रिमांड का पीरियड पूरा हो गया, तो फिर उसको जो है प्रेजेंट करेंगे किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। जुडिशियल कस्टडी में लेना है या फिर ट्रायल के लिए लेकर जाना है, ठीक है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएंगे। लेकिन अगर कस्टडी में है अक्यूज्ड और जो इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन के, उनको लगता है कि नहीं सबूत काफ़ी नहीं है और इसको जो है कस्टडी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं बन रहा, देयर आर नो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन ओके टू जस्टिफाई द फॉरवर्डिंग ऑफ द अक्यूज्ड टू द मैजिस्ट्रेट, और इफ़ देयर इज़ नो सफिशेंट एविडेंस, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बन रहा, कोई सबूत भी नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है पुलिस को कि नहीं यार बिला वजह इनका टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी वेस्ट हो रहा है, और इस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना सही नहीं है या ज़रूरी नहीं लगता है, तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन वो अक्यूज़ को रिलीज़ कर देंगे। ओके, एक बॉन्ड साइन कराकर, ओके, एक बॉन्ड पहले साइन कराएंगे विद और विदाउट श्योरिटीज़, उसके बाद रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, अब बॉन्ड में क्या है कि भाई उससे यही बॉन्ड में साइन कराना है कि भाई जब ज़रूरत पड़ेगी आपको जो है हाजिर होना पड़ेगा, ठीक है, थाने में या फिर मजिस्ट्रेट के सामने, वो बॉन्ड पर साइन करा के उनको
रिलीज़ कर देंगे. ओके, clearly mentioned, if such person is in custody, release him on his executing a bond with or without sureties. Okay, as such officer may direct to appear if and when so required before a magistrate empowered to टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट. मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होने का एक जो है बॉन्ड साइन करा लेंगे कि भाई ज़रूरत पड़ेगी आपको तो बुलाया जाएगा और आपको आना पड़ेगा. ठीक है, या आप पर एक ऑब्लिगेशन होगा, इस तरह के एक बॉन्ड पर साइन करा लेंगे, चाहे श्योरिटीज़ के साथ चाहे बगैर श्योरिटीज़ के. ये कराने के बाद फिर उनको रिलीज़ कर देंगे. तो एक मुख्तसर सी पावर यहाँ पर पुलिस को दी गई है धारा 169 में सेक्शन 169. तो ये दोनों सेक्शन कवर कर लिया मैंने आज, सेक्शन 168 और 169. वेरी सिंपल स्मॉल सेक्शंस, नथिंग सो कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव हियर, नथिंग सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इफ यू गाइस जस्ट गो थ्रू दीज टू सेक्शंस वंस और ट्वाइस, you should be able to grasp what is there in these two sections. Now, okay, इस पर कुछ केसेस हैं. I'll just read it. If at the stage of grant or refusal of anticipatory bail, certain aspects of the case are considered, but later if the investigating agency files a report under section 169, it is difficult to perceive that such a step would amount to interference with the administration of justice. The case is Satish Sharma versus State of Gujarat, All India Reporter 2003. Supreme Court का केस है, पेज नंबर 648. Okay. तो ये हो गए ये दोनों सेक्शंस. अगला सेक्शन है सेक्शन 170. लेट अस ट्राई टू कवर दिस पर्टिकुलर सेक्शन इन द अपकमिंग वीडियो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. केसेस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट. अब देखिए सेक्शन 169 में क्या है कि अक्यूज्ड को जो है बॉन्ड साइन करा के रिलीज़ कर रहे हैं पुलिस वाले जब एविडेंस काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है तो. लेकिन अगला ही जो सेक्शन है सेक्शन 170 वो कह रहा है कि केसेस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट. जब एविडेंस काफ़ी है, सफिशिएंट है, तो वहाँ पर जो है अक्यूज़ड को जो है मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे पुलिस वाले. तो क्या प्रोसीजर है, किस तरह लेकर जाएंगे, वो यहाँ पर धारा 170 में मेंशन्ड है. उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानते हैं. आने वाले जो कुछ सेक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अब देखिए इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर है, जो प्रोसीडिंग है, वो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है. हम क्या है कि इसके अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, फिनिश होने वाला है इन्वेस्टिगेशन. अब जो है फाइनल प्रोसीडिंग्स जो हैं, क्योंकि अब आपने धारा 170 में जो है केस को भेज दिया मैजिस्ट्रेट के पास, एविडेंस काफ़ी है, तो फिर आगे जाकर डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन, ये सेक्शन 172 में मेंशन्ड है. उसके ठीक बाद जो सेक्शन 173 है, सेक्शन 173 इट इज़ टॉकिंग अबाउट द चार्जशीट. इन्वेस्टिगेशन जब पूरा हो जाता है तो चार्जशीट जो है धारा 173 में, जिसको फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, वो पुलिस वाले मैजिस्ट्रेट के यहाँ भेजते हैं. तो ऑलमोस्ट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. Okay, gradually we are just moving towards that position when we are about to finish this particular chapter of investigation. उसके बाद फिर cognizance है, फिर trial है, फिर subsequently those chapters will follow. Let us meet in the next video and try to understand what is there in the next section. Okay, thank you so much for watching. And अगर कुछ मैं गलत बताया हूँ, anything that I have left out, कुछ नहीं समझ में आया तो okay, you can just comment. You can fill that gap if I missed out something, कुछ नहीं बताया, मैं भूल गया या गलत बताया, तो just correct me, fill that gap. I would really be glad to learn from you guys too. Okay, we are all learners. I'm not a master. I will never say that I'm a master of law. You all just are students, okay, learners. At least I am, okay. And I just want to learn and learn and learn. So if I'm saying anything wrong, out of the track, correct me. And if I'm missing out something, fill that gap please. Okay, thank you so much.